नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से ओक ओवर में सुप्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर और साथ ही राजपाल यादव, निर्माता अनिल शर्मा और साथ ही जर्नी फिल्म के अन्य यूनिट सदस्यों से शिष्टाचार से भेंट की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल अपनी समृद्ध संस्कृति, इतिहास और नैनवीनाराम स्थलों के लिए विख्यात है। फिल्म निर्माण की दृष्टि से हिमाचल को पसंदीदा गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने एक व्यापक फिल्म नीति तैयार की है। इसके तहत सूचना और जनसंपर्क विभाग में एक फिल्म सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगा और इसके माध्यम से 3 कार्य दिवस के भीतर ऑनलाइन प्रक्रिया से सभी स्वीकृतियां और फिल्म निर्माण संबंधी अनुमतियां सुनिश्चित की जाएंगी। तो वहीं सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने अयोध्या में हुई भगवान राम की प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सभी को भगवान राम के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, जिससे एक अच्छा राष्ट्र बन सके। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी भारत जोड़ने के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि असम में जो राहुल गांधी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, पूरी तरह से निंदनीय है। लोकतंत्र में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकना निराशाजनक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। पारस्परिक झगड़े हों, चाहे हमारे भगवान राम के जीवन से क्या उनके आदर्श और उनके जो गरिमा में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे कहलाते, तो उससे हम मर्यादाएं और संस्कृति किस प्रकार से हम अपने भारत में अपने युवाओं के चरित्र को और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कितना इसका हमें उपयोग हो सकता है, इसके बारे में चर्चा थी। और दूसरी बात ये थी कि अभी हमारे राहुल जी की जो यात्रा चली है, खासकर जब ये असम के एरिया से गुजरी तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष के बाद पहली बार सभी सिटी के अध्यक्ष भी हैं। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। जब प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत बधाई भी दी है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी के लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की है, जिसमें 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो स्क्रीन है वो लगाकर पीएम मोदी का लाइव दिखाया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 18 से 25 साल के युवक युवतियों से आग्रह किया गया है कि वे 25 जनवरी को मोदी जी को अवश्य चुनें। मोदी जी का उद्बोधन, उसको उनके 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूर्ण राज्यत्व का दर्जा 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश को मिला था। समस्त हिमाचल वासियों को संपूर्ण राज्यत्व दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 25 जनवरी संविधान दिवस भी है। इस दिन देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी देश के नव मतदाताओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 स्थानों पर स्क्रीन लगाकर माननीय मोदी जी के लाइव प्रसारण की व्यवस्था की है। 18 साल से 25 साल के युवक खबर शिमला से है, जहां पर 26 जनवरी को देश भर में किसान बागवान मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं और बताया यह भी जा रहा है कि किसान बागवान केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और नारकंडा से सचिवालय तक वाहन रैली निकाली जाएगी, जिसमें प्रदेश भर के सैकड़ों किसान केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।
सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि 3 साल पहले संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ था, लेकिन उस दौरान केंद्र सरकार से जो समझौता हुआ उसकी एक भी मांग नहीं मानी गई, जिस वजह से पूरे देश में 26 जनवरी को वाहन और ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और इसी कड़ी में हिमाचल में भी आंदोलन होगा। मात्र दो साल पहले जो आपका किसान आंदोलन था संयुक्त किसान मंच के बैनर तले, वो 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने में जो है ना उसके साथ में बहुत सारा समझौते हुए थे केंद्र सरकार के साथ में। मुख्यतः उसमें आपका उसके ऊपर में 2 साल बीतने के बाद में जो केंद्र सरकार है उसने किसी भी इशू को जो है ना गंभीरता से नहीं लिया है। ये उसको क्या नाम आपका संज्ञान लेने के लिए कि सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए ये जो आपका 26 जनवरी को आपका जो पूरे देश भर में ट्रैक्टर रैली होगी, उसके साथ में जो सेब उत्पादक संघ पहली बार जो है ना हिस्सा बना है इस बात का कि वो जो ना इस आंदोलन का हिस्सा बना है। केंद्र सरकार ने जो आपका जो इसमें बजट प्रोविजन है वो मात्र जो सेब का उत्पादन है वो खतरे में है। प्रदेश में बारिश और बर्फबारी भी हो रही है और इससे भी कहीं ना कहीं किसान संघों से, किसान मंचों से आए। शिमला में टैक्सी ऑपरेटर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और बताया यह भी जा रहा कि शिमला टैक्सी ऑपरेटर्स ने ट्रांसपोर्ट विभाग पर स्पेशल रोड टैक्स में 6 गुना बढ़ाने के आरोप लगाए हैं। विभाग के फैसले का विरोध करते हुए शिमला में आरटीओ कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही टैक्स बढ़ोतरी के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई, जिसे लेकर शिमला में ऑल हिमाचल कॉमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि सरकार ने रोड टैक्स को लेकर जो रिवाइज्ड अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक टैक्सी के स्पेशल रोड टैक्स को 1350 से बढ़ाकर सीधा 8000 कर दिया गया, जिसमें टैक्सी ऑपरेटर को खास नुकसान हो रहा और टैक्सी ऑपरेटर्स के विरोध को लेकर ट्रांसपोर्ट विभाग के निदेशक का कहना है कि सरकार ने किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया है। टैक्सी ऑपरेटर्स को किसी बात का कंफ्यूजन हुआ है। उनकी कैटेगरी का उल्लेख हिमाचल प्रदेश मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1972 की धारा 3 टोकन टैक्स व धारा 3A स्पेशल रोड टैक्स के तहत शेड्यूल में उल्लेखित करना आवश्यक होता है। अब ये मैं आपको बताऊं कि अंतिम बार वर्ष 2006 में शेड्यूल को अपडेट किया गया था और उसमें 2 श्रेणियां हमारी टैक्स की परिधि से बाहर थी, जिसमें एक वैनिटी वैन है और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज अंडर एग्रीमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 कैटेगरीज पर क्योंकि 1 नवंबर के महीने में टैक्स स्ट्रक्चर में इसको इंक्लूड किया जाना प्रस्तावित था, तो इसलिए शेड्यूल में इसका उल्लेख करने के लिए इसको रिवाइज जो है वो नोटिफाई किया गया। सर देखिए, हमारा जो टैक्स है गाड़ियों का टैक्स है वो 1350 रुपए था और इसका इन्होंने कर दिया कि इसका 1350 था 8000 रुपए टैक्स। तो सर ये बहुत ज्यादा है और सरकार बोलती है कि इन्होंने कोई आपत्तिजनक नहीं कराई नहीं। तो 2/11/2023 को हमने बाई पोस्ट दिए सर, ये बाई पोस्ट की रसीद है, ये हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी और अपने प्रधान निर्देशकों को भी, इनको भी हमने बाई पोस्ट लेटर भेजे हुए और पूरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश टैक्सी यूनियन के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर आदमी ने कोई किसी को दिया हुआ है और सरकार बोलती है हमारे को कोई आपत्तिजनक नहीं की और टैक्स दर बहुत ही ज्यादा। खबर बिलासपुर से है, जहां पर गेहूं की फसल बिजाने वाले किसानों के हाथ में केवल मायूसी लग रही है। आपको बता दें कि बिलासपुर जिला में करीब 25,000 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल बीजी गई है और साथ ही बिलासपुर का कृषि आधारित अधिकतर क्षेत्र सिंचाई के लिए बारिश और प्राकृतिक जल स्रोत पर निर्भर है और ऐसे में बीते 3 महीने से बारिश न होने और सूखे की स्थिति के चलते गेहूं की फसल काफी प्रभावित हुई है। इस बात की जानकारी देते हुए कृषि विभाग बिलासपुर के उप निदेशक शशिपाल शर्मा ने कहा कि अब तक 17,000 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं की फसल बारिश न होने के चलते बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे नुकसान का आकलन 9.5 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। वहीं स्थानीय किसान सुभाष चंद्र सोनी का कहना है कि किसानों की फसल बारिश पर निर्भर रहती है और इसके अलावा सिंचाई का अन्य कोई साधन नहीं है।
करंट हमारा रबी सीजन है। इसमें जिला में लगभग 25,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल बीजी गई है और 2,000 हेक्टेयर के करीब जो क्षेत्र है वो सब्जियों और अन्य फसलों के अधीन है। क्योंकि जिला का अधिकतर क्षेत्र जो कृषि के क्षेत्र है वो वर्षा आधारित है और इस मौसम में लगभग 3 माह से जो बारिश है वो नहीं हुई है, जिससे कि खासकर जो हमारी गेहूं की फसल है वो बहुत प्रभावित हुई है। अभी तक 15 से 20% जो नुकसान फसल का वो होता है। नुकसान ऐसा है कि ये तो बारिश पर सारी जो क्षेत्र है ये सारा बारिश पर निर्भर है। सिंचाई को यहाँ कोई साधन है नहीं है, तो बारिश न होने से सारी जो गेहूँ की बिजाई के लिए तो यहाँ अच्छी थी, बारिश नमी अच्छी थी। तो जब बारिश नहीं हुई उसके बाद तो अब बहुत बुरा हाल है सूखे से। तो आगे बारिश नहीं होती तो बारिश नहीं होगी तो फसलें खत्म है, फिर तो किसानों का नुकसान बहुत ज्यादा है। उम्मीद है कि आगे बारिश होगी तो कुछ राहत मिलेगी। उम्मीद पर ही संसार जी रहे हैं, तब राहत मिल सकती है। थोड़ी अब कम राहत की उम्मीद है क्योंकि बहुत लेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।